कैसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो। चाहे हम हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें, वेल्थ की बात करें, आपकी रिलेशनशिप्स की बात करें या पैशन एंड हॉबीज़ की बात करें। कैसे आप अपने बिहेवियर एंड एटीट्यूड में चेंज लाके एक डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। विल ट्राई टू फिगर दिस आउट इन दिस वीडियो। Hi, Namaskar. Myself मृगांक आर्या and I'm an online business educator and an entrepreneur myself. तो वैसे तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है if you ask them, but what is success to me is basically अगर if I have to in general broadly divide success in 4 aspects of life. So first aspect आता है आपका your health and your fitness, correct? Second comes your wealth and money. Third one is your relationships and fourth one is your passion and interest. So अगर आप इन चारों areas of life में अच्छा perform कर रहे हैं, then one can say you're successful. So health should be your number one priority. Reason being आपकी body और mind interconnected होते हैं. If you are unhealthy body level पे, then your mind will also be unhealthy. आप body को fit रखने के लिए एक regular exercise routine बनाइए. इट शुड नॉट बी कि आपको जिम ही जाना है, वर्कआउट ही करना है. इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज. आपकी कार्डियो हो गई, रनिंग हो गई, योगा हो गया, आपकी स्ट्रेचिंग हो गई. आप किसी भी टाइप की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज अपने लेवल पे चूज़ कर सकते हैं और उसे रेगुलर फॉलो करना है. आप 30 से लेके 45 मिनट्स तक का भी अगर एक वर्कआउट रूटीन अपने मॉर्निंग में अपने एक डे रूटीन में ऐड करते हैं, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी एंड हेल्थ. सेकेंड कम्स योर वेल्थ एंड मनी. इट इज़ जनरली सेड दैट मनी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट इट डज अफेक्ट द थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. सो बेसिकली मनी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, बट येस इट येट अफेक्ट आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं लाइफ में, इन्फ्लुएंस ज़रूर करती है किसी न किसी हद तक. सो यू मस्ट बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट. किस तरीके से क्या टेक्निक्स होती हैं ये हमने बहुत सारे अपने वीडियोस में, पास्ट वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है. आप जाके मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं. व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. सो बेसिकली आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए. बेसिकली आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए. द थर्ड थिंग आर योर रिलेशनशिप्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपको फोकस भी रखता है एंड यू आर बीइंग हैप्पी. सो बेसिकली आपको टाइम टू टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी एक टाइम निकालना चाहिए, एक प्लानिंग करनी चाहिए. एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए रखें, जिसमें यू मे गो आउट और यू मे टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो दीज थिंग्स यू कैन डू जिससे आपका ये एरिया ऑफ लाइफ भी स्ट्रॉन्ग हो. तो द फोर्थ एंड लास्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट वी डिस्कसिंग इज योर पैशन एंड इंटरेस्ट. सो बेसिकली बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं आजकल. एक यंगस्टर्स के बीच एक ट्रेंड भी है कि यू मस्ट ऑलवेज फॉलो योर पैशन. सो बेसिकली आपके करियर और पैशन, मेरे लिए ये दोनों चीज़ें अलग हैं. रॉबर्ट क्योसाकी, द ऑथर ऑफ रिच एंड पुअर डैड, का भी यही कुछ कहना है कि बेसिकली उन्होंने बुक लिखी, इट गॉट वेरी फेमस. इट वाज एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल बुक थी, बट उनका ये कहना है कि आई वॉज नॉट इनटू राइटिंग. मेरे को बुक राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था. इट वाज जस्ट कि मेरे को जो चीज़ अचीव करनी थी करियर में, एक फाइनेंशियल जो उनके गोल्स थे उनको अचीव करने के लिए, दैट्स वाई ही गॉट इनटू राइटिंग बुक्स. सो बेसिकली आपका करियर बेशक से आपका पैशन हो ना हो, बट आपका एक पैशन की आपको अपनी एक एक्टिविटी विच एवर, जो भी आपको इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, आपको उसे अपने डेली रूटीन में डालना चाहिए एंड आपके उसमें भी आप गोल सेट करिए. तो ये चीज़ आपने भी सुनी होगी कि व्हाट वी बिलीव इज़ व्हाट वी अचीव. सो बेसिकली जिस तरीके से हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, उसी तरीके से हमारा एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है लाइफ को लेके, एंड दैट्स हाउ हम लाइफ को आगे लेके बढ़ते हैं. वही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है जो कि आपकी सक्सेस डिफाइन करता है. सो 5 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन आर योर हैबिट्स.
हैबिट्स जो आपने बिल्ड करी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अगर आपकी हैबिट्स पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे लाइफ में, आपका वैसा पर्सपेक्टिव होगा। अगर आपकी हैबिट्स नेगेटिव हैं तो आप एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ लाइफ को देखेंगे एंड इट विल लीड टू द फेलियर। सेकेंड कम्स योर फीलिंग्स। जिस तरीके की आपने हैबिट्स बिल्ड करी हैं दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, जो कि आपकी फीलिंग्स भी क्रिएट करता है। एक ही चीज़ को देखने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अगर लेट्स से आप एक जिम की बात करते हैं, हो सकता है एक बंदा उसको लेके उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो और वो बोले कि भाई वहाँ जाके तो मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, पूरे बॉडी में पेन होता है। वहीं दूसरा पर्सपेक्टिव एक जो बंदा रेगुलर जिम जाता है उसका हो सकता है कि वो चीज़ मेरे को इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, मेरी बॉडी भी फिट रहती है और मेरे को माइंड के लेवल पे भी वो चीज़ हेल्प करती है। सो आपने देखा कि किस तरीके से दोनों के पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग्स डिफरेंट हैं, विच विल अल्टीमेटली दोनों के रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। इस साइड पे जो ये बंदा रेगुलर जिम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, बॉडी को फिट रख रहा है, इसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे रेदर आपके जिसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है उससे। सो थर्ड वन इज़ योर एटीट्यूड। सो बेसिकली आपकी हैबिट्स ख़राब हैं, आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव है एंड उसी तरीके की आप फीलिंग्स जनरेट करते हैं बॉडीली लेवल पे एंड उसी हिसाब से आपका एटीट्यूड डिफाइन होता है। जिस तरीके से हमने लास्ट एग्जांपल में अभी डिस्कस करा कि एटीट्यूड दोनों लोगों का वाज डिफरेंट टुवर्ड्स द जिम। जिम वाज एन एग्जांपल, इट कुड बी एनीथिंग। सो बेसिकली ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके एटीट्यूड पे। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ योर बिलीफ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हैबिट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड जब इस तरीके का हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड में एक बिलीफ क्रिएट हो जाता है आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में। सो बेसिकली ये बिलीफ पैसों को लेके भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स को लेके भी हो सकता है, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस को लेके भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपका एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम एक बार बन गया देन आपका पर्सपेक्टिव भी उसी हिसाब से आप चीज़ों को देखेंगे कि आई कैन नॉट अचीव दीज थिंग्स इन लाइफ, मे बी आई डोंट डिज़र्व दोज थिंग्स, आई एम नॉट दैट कैपेबल। इस तरीके से उसी तरफ आपका अगर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी जो गोल्स हैं एंड आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो अचीव करने। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये चीज़ बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है कि आपकी अपब्रिंगिंग में ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स रहे हों, थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू योर टीचर्स, थ्रू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वट एवर, जिस वजह से आपके ब्रेन में प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाती है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे और वो प्रोग्रामिंग आपकी आगे आने वाली पूरी लाइफ बेसिकली डिफाइन कर सकती है। सो किस तरीके से उस प्रोग्रामिंग को हमें चेंज करना है, किस तरीके से उस चीज़ को हमें पॉजिटिव करना है, अब हम उन टेक्निक्स की बात। जिस तरीके से अगर आपका हार्डवेयर बेशक से बहुत स्ट्रॉन्ग है बट अगर सॉफ्टवेयर में ही कमी है सो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ आपको एक्सटर्नली भी अफेक्ट करेगी आपके रिजल्ट्स में। सो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसके अलग अलग पैटर्न्स हैं, किस तरीके से वो डेवलप हुई, किस तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली 5 लेवल्स हैं आपकी प्रोग्रामिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव्स बिल्ड हो गए हैं उसको चेंज करने की। नेगेटिव एक्सेप्टेंस, पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि यस देयर इज़ समथिंग नेगेटिव जो मैं सोच रहा हूँ या फिर जो मेरी हैबिट्स हैं, देयर इज़ समथिंग नेगेटिव और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना अपने लेवल। द सेकेंड लेवल इज़ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग्स विच आई एम डूइंग रॉन्ग, what are those actual things and what is the right thing that I can do to उस चीज़ को चेंज करने के लिए। तो थर्ड लेवल इज़ डिसीजन टू चेंज। नाउ आपने उस चीज़ को डिसाइड करा कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये स्टेप्स मेरे को उसके लेने हैं एंड नाउ आई डिसाइड कि मैं वो स्टेप्स एक्चुअल में लूँगा।
दैट मीन्स आप उस चीज़ पे एक्ट करेंगे एक्चुअल में। फोर्थ लेवल इज़ बेटर योर पॉजिटिव डिक्लेरेशन। आपने वो चीज़ डिसाइड करी, आपने उस चीज़ पे एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है और आप धीरे धीरे उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। लेवल 3 एंड लेवल 4 ये 2 स्टेजेस हैं हमें जिस पे फोकस करना चाहिए। अपने एक जो बिलीफ सिस्टम हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट कर दिया है और जो हमारी प्रोग्रामिंग बिल्ड हो गई है एक सबकॉन्शियस लेवल पे, उसको चेंज करने के लिए ये 4 लेवल्स हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। लेवल 3 एंड लेवल 4 बेसिकली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अचीव करें, हमें वो चीज़ रिकग्नाइज हो, प्लस हम उस पर एक्ट करना डे बाई डे स्टार्ट कर दें। सो देयर आर 5 टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगी रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। सो फर्स्ट वन इज़ सेल्फ टॉक। बेसिकली 70,000 प्लस थॉट्स जो हैं एक ह्यूमन बीइंग को आते हैं पूरे दिन में, एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 70% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव। सो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है एक नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारे माइंड में जा रहे हैं और किस तरीके से वो हमारी हैबिट्स और हमारे बिलीफ को चेंज करके हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सो बेसिकली आपको कॉन्शियस रहना है थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कि व्हाट एम आई थिंकिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल्फ नरेशन करते रहते हैं अंदर ही अंदर, और बेसिकली उस चीज़ को हमें पॉजिटिव रखना है। जो भी नेगेटिव चीज़ हम सोच रहे हैं हमें उस चीज़ को इग्नोर करना है, एक्सेप्ट करना है। और सेकंड टेक्निक इज़ सेल्फ स्पीक। आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप उसमें एड ऑन्स भी कर सकते हैं। एक एम्पावरिंग टॉक, एक एम्पावरिंग चीज़ें, एक एम्पावरिंग सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेगा आपके एक सेल्फ नरेशन में, और मे बी आपकी जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो। नाउ द थर्ड टेक्निक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ आपका सेल्फ कन्वर्सेशन। सेल्फ कन्वर्सेशन में क्या होता है, यू टॉकिंग टू योर सेल्फ। पहले आप उस चीज़ का क्वेश्चन करते हैं एंड सेम चीज़ का आप रिप्लाई करते हैं एक्चुअल बोल के। इट माइट साउंड फनी बट इट एक्चुअली वर्क्स। सो बेसिकली सेल्फ कॉन्वर्सेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें पता होती हैं बट एक्चुअल में हम कभी उन चीज़ों पे एक्ट नहीं करते। सो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। सो द फोर्थ टेक्निक इज़ सेल्फ राइट। आप हर चीज़ों को नोट डाउन करिए, अपने गोल्स हो गया, टू डू लिस्ट, आप पर डे की टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपना पूरे दिन का आपका क्या रूटीन रहेगा आप वो नोट डाउन करिए, एंड कीप विद यू, आप एक डायरी, एक पेन रखिए एंड ऑलवेज नोट डाउन जो भी आपके नए थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप एक्चुअल में सोच रहे हैं, नोट इट डाउन। तो द फिफ्थ टेक्निक इज़ रिकॉर्डिंग सेल्फ टॉक। आप एक एम्पावरिंग टॉक, सेंटेंस या कुछ भी ऐसी स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि आपने खुद बोली हो, और आप उसको ऑन अ रिपीटेड बेसिस सुन सकते हैं। सबसे जो एक एक्चुअल और रियलिस्टिक टेक्निक है या फिर तरीका है अपने माइंड के बिलीफ सिस्टम को बदलने का, इट इज़ रेपिटिशन, जिसे हम एफर्मेशंस भी कहते हैं। सो आप इस तरीके की एक मल्टीपल सेंटेंस या मल्टीपल एक टॉक क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने वॉइस रिकॉर्ड करिए, आप उसको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में, इन द इवनिंग आप उसे सुन सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, विच विल ऑल्सो हेल्प। सो बेसिकली ये 5 टेक्निक्स थी और लेट्स एम की 21 डेज़ के लिए हम ये टेक्निक्स ट्राई करते हैं, राइट। एंड सेल्फ टॉक हो गया, जो भी हमने अदर टेक्निक्स बताए आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। डू इट फॉर 21 डेज़ एंड जो भी रिजल्ट्स हैं, सी इट फॉर योर सेल्फ। आपके लिए चीज़ वो काम करती है नहीं करती है, डू ट्राई। सबसे जो मेन चीज़ होती है, इट इज़ टू एक्चुअली एक्ट ऑन दोज थिंग्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम एक्चुअल में पता होती हैं या फिर हम कहीं से सुनते हैं, देखते हैं, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, बट इस पर एक्चुअल में कभी एक्ट नहीं करते हैं। सो डू एक्ट, डू इट at least for 21 days and let me know कि कैसा रिजल्ट रहा। That's it for this video guys, and I'll see you in the next video. Thanks for watching.